बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ खड़ी शलवार, बेल्ट वाली शलवार की बहुत ही आसान तरीके से किसी भी साइज के साथ में आप आराम से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ उसमें बस आपने अपनी मेजरमेंट को आगे पीछे करना है, उसका भी मैं आपको सारा तरीका समझा दूंगी। अब यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है। ऑलरेडी गैर जरूरी चीजें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमें जो है ना पार्ट्स लेने हैं शलवार के। इस तरह से 4 फोल्ड मैंने शलवार को किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको मुसलसल एक चीज चल रही होगी सामने कि मुझे रेडी लेंथ शलवार की कितनी चाहिए। 36 इंच मुझे इसकी लेंथ चाहिए तैयार। बिल्कुल जो है वो आपको अगर 37 चाहिए या 38 चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें लंबाई में मैं आपको सारा समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने रखना है। यहाँ पे 36 मुझे लेंथ शलवार की तैयार चाहिए। तो अब हम चौड़ाई का पहले निशान लगाते हैं। मेरे पास काफी ज्यादा चौड़े अर्ज में ये कपड़ा था, तो 28 इंच 4 फोल्ड करने के बाद मेरे पास ये कपड़ा था, तो यानी कि 56 इंच लगा लें आप, इसकी चौड़ाई थी ठीक ठाक। तो मुझे इतनी ज्यादा घेर वाली शलवार नहीं बनानी थी, ये उसके लिए परफेक्ट था। जो थोड़ी सी पटियाला स्टाइल ये घेर वाली अफगानी शलवार बनाते हैं उसके हिसाब से ये कपड़ा सही था, लेकिन मुझे थोड़ी खड़ी शलवार बनानी थी क्योंकि इसके साथ मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई है। अब यहाँ पर आप ये देखें, इस तरह से मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ वो कम की है मैंने, और मैं चौड़ाई इसकी कम करके 22 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आपको जितनी भी लेनी हो तो आप उतनी उस हिसाब से ले सकते हैं। कि अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा घेर वाली शलवार रखनी हो, आपके पास कपड़ा भी आपके पास भी ज्यादा हो, तो आप उसे थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर शलवार का जो अर्ज लिया है वो लिया है, चौड़ाई ली है 4 फोल्ड रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं 22 इंच जो है वो इसका मैंने चौड़ाई ली है। अब इसकी आपको सामने मेजरमेंट चल भी रही होंगी। अब ये देखिएगा 36 मुझे इसकी लंबाई तैयार चाहिए। तो जो मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी 6.5 इंच का तैयार बेल्ट लगेगा, और नीचे का जो बॉटम जो मैं आपके सामने ये कपड़ा है, ये बॉटम 29.5 इंच जो है वो मेरे पास ये तैयार आएगा। अब 2.5 इंच मुझे इसमें मार्जिन का ऐड करना होगा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच इस तरह से वहां चला जाएगा, और उसके बाद 2 इंच नीचे पाइचे के लिए हमें चाहिए होगा। तो आपकी 37 हो या 38 लंबाई हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग 6.5 इंच का ही तैयार बेल्ट आता है, तो आपने 6.5 इंच को तैयार हटाने के बाद फिर उसके हिसाब से आपने तैयार रखना है। उसके बाद 2.5 इंच का आप उसमें मार्जिन दे दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब मैंने 32 इंच जो है वो जो मेरे पास बना, 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया मैंने 29.5 इंच में, तो बची मेरे पास लंबाई 32 इंच। तो मैं 32 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से लंबाई का। चौड़ाई ले ली है 22 इंच और लंबाई ले ली है मैंने बॉटम पार्ट की 32 इंच, जो कि तैयार आएगी 29.5 इंच, और 6.5 इंच का बेल्ट अटैच होगा, तो ये हो जाएगी मेरी लंबाई 36 इंच। तो अब ये देखें, इस तरह से उन निशानों को मैंने सीधा कर लिया है जो मैंने निशान लगाए हैं। एक निशान 29.5 इंच पे भी लगाया है और एक निशान मैंने 32 इंच पे भी लगाया है। उन निशानों को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं पांचे का निशान लगा रही हूँ। आपने जितना भी रखना हो, खड़ी शलवार में थोड़ा छोटा पांचा अच्छा लगता है, यानी कि 6 इंच से स्टार्ट होता है, 6, 6.5, 7, बस उससे ज्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो खड़ी शलवार पे नहीं रहेगी। तो मैंने पहले 7 इंच का यहाँ पे निशान लगाया है और 1 इंच मार्जिन लग के 8 इंच लगाया, लेकिन मैं इसको 6.5 इंच कर दूंगी। तो हर चीज मैं आपके सामने मेंशन करती हूँ ताकि आपको हर चीज का अंदाजा रहे। तो 6.5 इंच तैयार मैं इसका पायचा रखूंगी। और फिर अब हम क्रॉच का निशान लगाते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा, बस शुरू की वीडियो आपकी थोड़ी समझने की है। क्रॉच जितनी होती है शलवार की थोड़ी सी लंबी आती है, आसन थोड़ा सा बड़ा आता है। पैंट ट्राउजर वगैरह का हम देखते हैं थोड़ा कम आता है, और शलवार का बड़ा आता है। 15 इंच तैयार आएगा और बेल्ट 6.5 इंच वही तैयार आएगा। तो 8.5 इंच बच रहा है मेरे पास नीचे, लेकिन मैं 9 इंच रखूंगी हाफ इंच बढ़ा के, क्योंकि वो जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। तो आपने भी इतना ही रखना है। इसमें लंबाई का एक्सेल साइज हो या लार्ज साइज हो कोई मायने नहीं रखता, आपने इसमें यही रखना है। हाफ इंच से ज्यादा आप नहीं बढ़ाइएगा, बस इतना ही रखना होता है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिएगा, इस तरह से मैंने यानी 9 इंच नीचे बॉटम पार्ट की लगी है लंबाई, 8.5 इंच तैयार आएगी, और 6.5 इंच जब हमारा बेल्ट बिल्कुल तैयार इसमें अटैच होगा तो 15 इंच की लंबाई हो जाएगी। अब वो क्रॉच के निशान से मैंने पांचे के निशान को इस तरह से टेढ़ा मिलाया है अड़ा, और उसके बाद मैंने यहाँ से जो है वो निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सा हमें क्रॉस में निशान लगाऊंगी। जब मैं कटिंग करूंगी तो आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से जब हम पायचा मोड़ते हैं ना इसमें, तो फिर ये परफेक्ट जो है वो इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो फिर पायचे के जब हम मोड़ते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास सही जगह पे जाके बैठता है। अब यहाँ से क्रॉच की भी लंबाई की जो मैंने निशान लगाया था 9 इंच का, इसको कटिंग कर लेना है। अब बेल्ट की आपको डिटेल बता देती हूँ। 6.5 इंच ही मैंने आपको कहा कि लंबाई आएगी बेल्ट की तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौड़ाई ली है मैंने बेल्ट की वो ली है। अब देखिए, हिप साइज है, स्मॉल साइज का बना रही हूँ। हिप साइज है 36 इंच। ठीक है,
तो इसमें लूजिंग में 8 इंच की डालूंगी। स्मॉल साइज में 7 से 8 इंच की लूजिंग डलती है, मीडियम है तो 9 इंच की बढ़ा दीजिएगा, लार्ज या एक्सेल है तो आप 10 इंच की लूजिंग डाल दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो 36 इंच में जब 8 इंच मिलाया तो 44 इंच हो गया। अब 44 को जब हम हाफ करेंगे तो इस तरह से 22 इंच आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब 22 इंच जो है वो मैंने बेल्ट लिया है राउंड, क्योंकि हमने इस तरह से डबल किया हुआ है ना इसको, फ्रंट और बैक। तो टोटल मैंने आपको चौड़ाई बताई थी जो राउंड होती है हमारी हिप साइज की। अब ये देखिए, उसके बाद लंबाई जो ली है 6.5 इंच आएगा हमारा तैयार बेल्ट, जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ। हाफ इंच लेना है हमें, जब हम नीचे वाले पार्ट के साथ इसको जोड़ेंगे तो हो गया 7 इंच, और 2 इंच इलास्टिक के लिए हम लगाएंगे तो ये हो गया 9 इंच। तो 9 इंच मैंने लंबाई ली है, 22 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसको आपने याद रखना है अगर आप स्मॉल साइज का बना रहे हैं तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड से ये मेरे पास कट हुआ है, दूसरे साइड से नहीं है, तो मैंने उसको कट नहीं किया। दूसरे साइड पे मैंने छोटे छोटे ऊपर नीचे नॉचेस लगा दिए हैं, कट्स लगा दिए हैं, ताकि हमें उसको वो हम फ्रंट पार्ट की तरफ जोड़ देंगे। अब इस तरह से शलवार का पांचा लिया है, कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम सिलाई का काम करेंगे। एक पेस्टिंग पेपर ली है मैंने, लंबाई उसकी जो ली है वो 1.25 इंच के करीब उसकी यानी लंबाई है, इसको लंबाई बोलते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है वो शलवार के पांचे के अकॉर्डिंग है जितनी हमने ली है। उसके बाद ये देखें आप, हाफ इंच नीचे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए पेस्टिंग पेपर को अच्छे से पेस्ट करूंगी। उसके बाद फिर वो हाफ इंच का जो नीचे मार्जिन छोड़ा है उसको भी जो है वो मैं इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखकर, और उसके बाद उसको भी अच्छे से पेस्ट करूंगी, अच्छे से आयरन करूंगी, ताकि अगर आप का फैब्रिक ऐसा है जो आराम से नहीं हो रहा है तो आप जो है वो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हल्का हल्का सा आप ग्लू लगा लें या ग्लू स्टिक लगा लें, तो फिर उससे भी अच्छे से प्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको दोबारा डबल फोल्ड करना है। तो ये 2 इंच का जो हमने मार्जिन पांचे के लिए छोड़ा था ये हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद दूसरा पांचे को भी मैंने बना लिया है। अब दूसरे पांचे को मैंने इसलिए लिया है कि वो हो रहा है अभी काफी ज्यादा हीट, क्योंकि उसको अभी अभी आयरन किया है। पहले को पहले करके इसलिए रख लिया था क्योंकि यहाँ पे हीट रेजिबल पैन चलाना है मुझे, और वो ज्यादा हीट वाले उस पर नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैंने इसको पहले कर लिया था। अब यहाँ पे हमें लगाने हैं कुछ निशान। अगर आपने सेम इसी तरीके से शलवार बनानी है, यकीन करें बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत लग रही थी, सिंपल सी भी है। और इस तरह के ड्रेसेस आपको पता है ब्रांड्स में भी बहुत ज्यादा इन है और वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं कैजुअल स्टाइल में। अब यहाँ पर मैंने निशानात लगाए हैं 1.25 इंच, आपको मैंने बताया था बुकरम रखी है मैंने तकरीबन 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। अब यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे हमें कोनों कोनों पे सिलाइयाँ लगानी है, सेंटर में 5 निशान आएंगे, तो उस तरह से उन निशानों को मैंने लगा लिया है 0.25 इंच का, यानी हाफ इंच का भी हाफ। ठीक है, उसके बाद वो निशानों को लगाने के बाद स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती जाऊंगी उन सारे निशानों को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से। चैनल पे अगर आप नए हैं और मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन है कि आपको, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ भी आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से मैंने एंकर थ्रेड लिया है जो सेम ब्लू कलर में जो मैच किया मैंने, तो ये बिल्कुल सेम ब्लू कलर था, तो जो ड्रेस में आ रहा था थोड़ा सा पर्पलिश ब्लू कलर होता है ना वो। अब यहाँ पे मैं बॉबिन के अंदर ये एंकर थ्रेड डाल दूंगी। ठीक है, और उसके सेम कलर का ही थ्रेड जो है, सिंपल थ्रेड जो होता है, वो मैं इसके निडल में डाल दूंगी, सुई में डाल दूंगी। अब जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी उनको मैं इस तरह से फॉलो करते हुए सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई आप देख सकते हैं इस तरह लगा रही हूँ मैं कि सबसे पहले तो मैं इसको लॉक कर दूंगी, ये वाली चीज, क्योंकि फिर ये खुलता रहता है ना बार बार, तो फिर वो फैब्रिक आगे पीछे ना हो। तो सबसे पहले अच्छे से हमें इसको खींच के सही से इस तरह से करके कि बिल्कुल कहीं से कोई कपड़ा रह ना जाए, और तरीके से आगे पीछे से खींच के ऐसा ना हो कि कहीं पे झोल आ जाए। तो इस चीज को करके सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे स्टिच जो करूंगी वो इसकी कर दूंगी, ताकि यहाँ तक हमारा काम हो जाए। तो मैं आपको कह रही थी कि अभी बड़ी अच्छी अच्छी सी जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, जो वेडिंग ड्रेसेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैं आपके साथ ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करूंगी, किस तरह के आजकल इन है, किस तरह के आप बनाएं, किस तरह के आपको बनाने चाहिए, क्योंकि हर किसी के ही खानदान में शादियाँ इस वक्त आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके साथ बड़े अच्छे अच्छे से डिज़ाइन पे आपके साथ ड्रेसेस की, वेडिंग ड्रेसेस की वीडियो भी शो करूंगी। ज़रा थोड़ा सा बस आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि घर में ही मेरी शादी है तो इसीलिए अच्छी अच्छी सी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये देखें यहाँ पर ये मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं तमाम निशानात को फॉलो करते हुए। अब जो इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने निशान लगाया था ना उसको आयरन कर रही हूँ, ताकि वो निशान भी हमारे चले जाए वो हीट रेजिबल पहन के। अब ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें अभी निशान आपको नजर आ रहा है ना। अब इसके ऊपर जब मैं आयरन कर दूंगी तो ये निशान हमारे गायब हो जाएंगे। तो चैनल को जो अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, पांचा हो गया है हमारा तैयार। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से, अगर आपको इसे थोड़ा सा चौड़ा भी रखना हो तो आप चौड़ा भी रख सकते हैं।
तो अब उसके बाद ये जो आप क्रॉच देख रहे हैं, तो ये जो क्रॉच है इसको मैं बंद कर दूंगी। शलवार की ऊपर वाली साइड पे आ गई हूँ मैं, पायंचा तैयार हो गया है। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से मिलाना है। सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ है। इन दोनों की क्रॉच के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब क्रॉच के ऊपर ही हमें रखना है। ये देखें इस तरह से। अब ये वाली साइड है ना, जो उसकी कॉर्नर वाली साइड होती है, आपको समझ आ रहा होगा। सेंटर में तो हमने यहाँ से जो क्रॉच बंद की है, आसन की सिलाई लगाई है। अब जो इसकी बिल्कुल शलवार की हमारी कोने वाली साइड होती है, वहाँ पे छोटे छोटे से हमें कट्स देने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो चुन्नटें डालनी है इस तरह से। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी, ये देखें इस तरह से। शलवार की आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शलवार जब भी आप बनाएं तो शलवार की बैक साइड के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फ्रंट की तरह तो प्लेटें नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी दो चुन्नटें आप जरूर डालिएगा, ठीक है, प्लेट्स जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट शुरू कर रही हूँ। बैक साइड के ऊपर मैंने सिर्फ अभी एक एक दो डाली है, लेकिन जब हम बाद में बेल्ट अटैच करेंगे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो यहाँ पर लाजमी थोड़ा सा आगे पीछे मामलात होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे कवर करना है। अब ये देखें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की तरफ आ गई हूँ मैं, जो बिल्कुल कोने वाली साइड जहाँ छोटे से कट्स लगाए थे, जो हमारी शलवार की बिल्कुल खड़ी साइड होती है, तो उसके ऊपर हमने जो है वो यहाँ से 2 इंच की एक चौड़ी प्लेट डालनी है और उसकी डायरेक्शन रखनी है हमें फ्रंट की तरफ ही, फ्रंट पार्ट की तरफ, यानी कि आसन की तरफ। उस 2 इंच के बाद हमने फिर छोटी छोटी से हाफ इंच की प्लेट्स डालती जानी है इस तरह से, ये देखें, और उसको हमें आसन की तरफ लाकर बंद करना है। डायरेक्शन इसकी हमने ये रखना है कि आसन की तरफ ही आनी चाहिए। उसके बाद ये देखें इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन आसन की तरफ आ रही है, लेकिन जब हम सेंटर में आ जाएंगे और जब हम दूसरे साइड की प्लेट्स डालना शुरू करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी आसन की तरफ ही होगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे अभी मेरे हाथों की तरफ इसकी डायरेक्शन आ रही है ना, अब मशीन की तरफ जाएगी। ये देखिए अब यहाँ से सेंटर आ गया है पार्ट इसका, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है प्लेट्स की, और उसी तरीके से हमने लगाते जाना है। जब हमें लगेगा कि हम उस कोने की तरफ आने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पे 1-2 इंच की प्लेट डाल देंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें 2 इंच का हमने निशान लगाना है, और ये देखें इस तरह से आइडिया करना है। 2 इंच आ गया है तो हमें उसको थोड़ा सा पूरा करके इस तरह से निशान लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। बैक साइड के ऊपर थोड़ा भी मार्जिन छोड़ देंगे। अब हम इसको लगाएंगे, इसमें अटैच करेंगे बेल्ट। ये देखें यहाँ तक हमारी ये फ्रंट पार्ट की प्लेट्स डल गई हैं, ये देखें इस तरह से, और बैक पे हमने सिर्फ अभी एक एक प्लेट डाली है, थोड़ी सी डाली है। फिर उसके बाद हम उसको कवर बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें एक एक दो प्लेटें लाजमी सेंटर की तरफ डाला करें आप बैक शलवार की बैक साइड के ऊपर। अब हमें इसको ये मेक श्योर करना है कि जो बेल्ट है, हमने जो शलवार को पूरा तैयार किया है, ये मैं आपको अहम चीज बता रही हूँ कि जैसे 44 इंच पूरा इसका हमारे पास चौड़ाई थी, यानी कि 22 इंच हाफ करके, तो आपने बेल्ट को इस तरह तैयार करना है कि 44 इंच के करीब हो, लेकिन वो हल्का सा लाजमी, शलवार जब हम पकड़ते हैं शलवार में थोड़ा आता है, तो थोड़ा सा अगर हमें ज्यादा चीज होती है तो लाजमी जब बेल्ट अटैच करते हैं ना, तो उसमें बैक साइड के ऊपर तरफ जो है वो आपने प्लेट्स डाली है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। वो सिर्फ 1-1, 2-2 इंच का ही फर्क आता है, यानी कि 1-1, 2-2 प्लेट्स डलती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये हर किसी के साथ लाजमी होता है। अब ये देखें इस तरह से हमने बेल्ट अटैच कर दिया। एक ही साइड पे आपको मैंने बताया था बेल्ट हमारे पास खुला फैब्रिक था, तो उसको मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है कि जो जिस साइड के ऊपर मैंने जोड़ नहीं लगाया था, तो वो मैंने फ्रंट की तरफ रखा है। अब ये देखें इस तरह से मैं, लेकिन जो जोड़ वाली साइड थी ना, वो बैक साइड की तरफ थी। तो ये देखें इस तरह से हमने पूरा इसको अटैच करना है। फ्रंट पार्ट की तरफ से मैं लेकर आई हूँ, और जब मैं बैक साइड की तरफ लेकर आऊंगी तो देखें इस तरह से मुझे अंदाजा, आपने थोड़ा सा ये करना है कि हल्का सा ये बड़ा हो रहा है ना, तो आपने शलवार में बैक साइड के ऊपर एक एक प्लेट डाल देनी है, ठीक है। फ्रंट को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि फ्रंट पे हमने परफेक्टली स्टिचिंग कर दी है। उसको प्लेट्स को अगर हम खराब करेंगे, उस पर मजीद कोई प्लेट डालेंगे ना, तो वो खराब होगी। बैक साइड के ऊपर लाजमी प्लेट्स 1-1, 2-2 डालनी चाहिए, उससे थोड़ा सा शलवार में उठते बैठते वक्त जो है वो हमें परेशानी नहीं होती है, तो इसीलिए लाजमी उसमें भी प्लेट्स डाला करें। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इस तरह से इसको पूरा सिलाई कर लिया है, और ये हमारी शलवार तैयार हो गई है यहाँ तक की। अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट करेंगे। इलास्टिक लगाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगानी होगी हमें। इसका जो हमने सिलाई लगाई है ना, जो बेल्ट को शलवार के साथ जोड़ा है, तो उसको जो जोड़ने के बाद उसका जो मार्जिन आया है हमारे पास 1/2 इंच का दोनों साइड का, तो वो हमने बेल्ट की तरफ रखना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है
और ये देखें बेल्ट की तरफ मैंने उसका मार्जिन कर दिया है। और जब हम लगाते जाएंगे सिलाई तो नीचे से हमें बेल्ट इस तरह से आप देख रहे होंगे मैं बेल्ट की तरफ करती जा रही हूँ, ये देखें। और उसके बाद एक इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, ये देखें इस तरह से यहाँ पे फिनिशिंग हमारी आ जाती है। और ये देखें मार्जिन हमारे बेल्ट की तरफ किया है, मैंने आपको नीचे की साइड से भी दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमने रखना है इलास्टिक तैयार करनी है। तो ये देखें 9 इंच यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8.5 इंच मेरे पास आ रहा है, हाफ इंच मार्जिन में जा चुका है। तो अब हमें यहाँ पे 2 इंच के करीब लेना है, पूरा 8.5 इंच आ रहा है, 2 इंच हमने इसको इलास्टिक के अंदर रखना है ताकि 6.5 इंच हमारा बेल्ट तैयार आ जाए। तो अब हमने इस तरीके से इसको अंदर करना है। और उसके बाद ये देखें 2 इंच मैंने कर लिया है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब इसको मैं अंदर की तरफ दबाऊंगी और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। इलास्टिक लगाने का तरीका भी इसमें बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप बहुत परफेक्टली टेलर की तरह इलास्टिक लगा लेंगे। अब ये देखें इस तरीके से एक साइड से मैंने सिलाई शुरू की है और पूरे बेल्ट की तरफ मैं सिलाई लेकर आ जाऊंगी। यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का 2 इंच का आप मार्जिन छोड़ दें और उसके बाद यहाँ पे सिलाई को आप रोक दें, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ से हमें इलास्टिक को एंटर भी करना होगा और एग्जिट भी करना होगा। ये देखें ये हमने इलास्टिक ले ली है। स्मॉल 36 साइज का जो हिप साइज है उसके लिए परफेक्टली मैं आपको बता रही हूँ, इलास्टिक मैंने 11 इंच की ली है, यानी कि 22 इंच इस तरह से फोल्ड करके मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को अंदर इस तरह से वो एक तरफ से लॉक कर लिया है, एक तरफ से इसको मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखें। और दूसरी साइड से मैं इसको निकाल दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक भी पहुँच गए हैं आप मेरी वीडियो पे, तो यकीनन आपको समझ भी आ रही होगी और आपको पसंद भी आ रही होगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्पेशली आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप वाकई में जो है वो आपको मायूस नहीं होंगे, क्योंकि जो जिस तरह की वीडियोज़ आगे आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने इलास्टिक को बंद कर दिया, 3-4 सिलाइयाँ लगा के पक्का कर दिया है। और फिर उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ा था फैब्रिक, उसको हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, इसको भी यहाँ से भी बंद कर देना है। फिर अच्छे से इलास्टिक को हमने बस ऐसे पकड़ के खींचना है और खींचने के बाद सारी इलास्टिक हमारी खुद ही जो है वो सेट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से बस हमने यूं यूं करके खींचना है इलास्टिक को। अब ये देखें इलास्टिक हमारी सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से उसको इसके सेंटर में भी एक हमें खींच के सिलाई लगा देनी है। ये देखें दोनों साइड से हमें खींचना है इलास्टिक को। और फिर उसके बाद ये देखें अब ये यहाँ तक हमारी शलवार तैयार हो गई है। अब हम नीचे वाले साइड से जो हमने पांचा तैयार किया था शलवार का, तो वहां से शलवार को सिलाई लगा देंगे 6.5 इंच, जो मैंने आपको बताया कि तैयार रखा है मैंने पांचा। तो ये देखें इतना हमने इसको यहाँ से सिलाई का, यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा हाफ इंच फैब्रिक था ना, 8 इंच पहले रखा था, तो उसको कट कर दिया मैंने। अब यहाँ से इस तरह से शलवार को पक्का सिलाई करके यहाँ से इसको मैं लेकर जाऊंगी और आसन तक लेकर जाऊंगी। ये खुद ब खुद ही बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे से आसन मिल जाएगा, क्योंकि अब जब हम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ कटिंग करते हैं तो शलवार का जो फैब्रिक होता है कोई भी चीज़ का वो आगे पीछे नहीं जाता। फिर दूसरे सेंटर में आसन की तरफ ला के सिलाई रोकी है मैंने, फिर उसके बाद दूसरे पांचे से स्टार्ट की है और उसके बाद इस तरीके से ले जाकर बंद कर दी है। तो अब आपको ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्टाइलिश, कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रॉक इस तरह की, सॉरी शलवार। तो इस तरह की आपने जो है वो डिजाइन शलवारें बनाए, तो ये आजकल एक तो फैशन में बहुत ज़्यादा आ गई है शलवार। शर्ट के साथ भी अच्छी लग रही है, फ्रॉक के साथ भी अच्छी लग रही है, लॉन्ग शर्ट के साथ भी, छोटी शर्ट के साथ भी। अब मैं आपको इसके मेजरमेंट्स दिखाऊंगी कि देखें परफेक्ट जो आपको मेजरमेंट बताई है तो उसी हिसाब से तैयार हुई है। तो आपकी जो भी लंबाई हो चौड़ाई हो तो आपने उसमें इस तरह से मार्जिन ऐड कर देना है। 36 इंच ये देखें लंबाई तैयार है, 15 इंच इसकी जो है वो क्रॉच रखी थी तो वो भी दिखाऊंगी आपको, वो देखें ये वो भी तैयार है। और 6.5 इंच मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंने रखी है बेल्ट, तो वो देखें वो भी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।